हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जैसे सीरीज चल रहा है CHSL 2020, जो सीरीज चल रहा है हमारा CHSL 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये उसमें से ये चौथा वीडियो है आपके सामने। तो आप दोस्तों इस प्रकार से इससे जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ हेल्प मिल पा रहा है इससे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस में एक वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं 15 से 18 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आपको दे रहा हूँ। जैसे DI वगैरह क्वेश्चन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उतना बोर्ड पे, तो वो क्वेश्चन आप किसी दिन मैं DI का अलग से एक वीडियो बना दूंगा जितने पूछे क्वेश्चन है, ताकि आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करेंगे आज, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। आप जैसे ये कैलकुलेशन करेंगे अपने आप ये पूरा का पूरा 10 के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्रॉस गुना अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 5, यहाँ 5 गुना होगा, 5 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स बराबर 6 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स। अब साइन को साइन के पास ले आते हैं, तो 5 साइन एक्स और ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस 6 साइन एक्स, यहाँ माइनस 6 कॉस एक्स माइनस 5 कॉस एक्स। तो 5 में 6 जाएगा तो माइनस साइन एक्स बच जाएगा बराबर माइनस 6 और माइनस 5 तो माइनस 11 कॉस एक्स। ये माइनस माइनस कट गया। अगर हम कॉस को यहाँ पर ले आते हैं तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स बराबर 11 बचेगा। तो साइन बाय कॉस का मान होता है 10, यानी हम ये कह सकते हैं कि 10x बराबर ही 11 है। अब केवल हमको इस वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। जरा हम ऑप्शन को जरा हम हटा देते हैं। अगर आप 11 को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका मान आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 11 का स्क्वायर माइनस 1। ये कितना आ जाएगा, 121 प्लस 1 बाय 121 माइनस 1। तो ये जगह आपका 122 बटे 120, 2 से काटोगे तो 61 बाय 60। यही आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए आपको कि भाई हम शुरुआत कैसे करें। अब तो समय नहीं रहा कि ट्रिगो का पूरा बेसिक या चैप्टर बाय चैप्टर अभी आप क्लास कर सकें। तो आप ध्यान दीजिए कि हम कैसे सवालों को किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये जो आपका क्वेश्चन 19 मार्च को पूछा गया था, उसका ये जो है पहला क्वेश्चन था आपका चैप्टर में। तो जान के मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत नहीं किया। यह सवाल क्या कहता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। ऑप्शन है समांतर, बराबर, बराबर नहीं और लंबवत। एज इट इज ऑप्शन हम लिख रहे हैं। तो आप इस तरह से ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये हो गया एक वृत्त, ये मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है, और यहाँ से अगर हम दोनों ओर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, और स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श माने कि बाह्य में कहीं पर टच होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लंबाई होगी और ये जो लंबाई होगी, मान लीजिए इसका नाम हम P रख देते हैं, इसका नाम A और B रखते हैं। तो AP ये वाली लंबाई और ये जो BP है ये वाला लंबाई दोनों आपस में समान होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा कि अगर हम केंद्र से ये जो स्पर्श जिस बिंदु पे स्पर्श किया, अगर वहाँ से एक रेखा खींचते हैं और यहाँ भी रेखा खींचते हैं, तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इस पर भी सवाल आपको आगे देखने मिलता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन तो दोस्तों पिछले ही कॉन्सेप्ट के ऊपर टपक गया। क्वेश्चन क्या है कि किसी ऐसे बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म माने पेयर AB और AC को खींचा जाता है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ABOC का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें आपको आकृति बनानी आनी चाहिए। ये एक बिंदु है, यहाँ से ये दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, दो युग्म है। इसका नाम दे दिया गया है आपका, AB
और ये आपका हो गया सी, AC हो गया। यहाँ अगर केंद्र है और यहाँ से आप दो अगर रेखाएं खींचते हैं दोनों स्पर्श बिंदु पर, तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, आपको तुरंत हम बता चुके हैं। और ये दोनों क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये आपका केंद्र O हो गया। तो अब कहता है कि केंद्र से वह जो बिंदु है जो कहीं बाहर है, जहाँ से स्पर्श रेखा आप खींचे हैं, उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आप देखिए कि आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक तो AOB और एक AOC, और दोनों त्रिभुज में देखिए आपको एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब कि दोनों का दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हुए हैं कि भाई समकोण त्रिभुज में आप एक ट्रिपलेट पढ़े हैं, जैसे कि इसका मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 6 और ये 8 होगा, तभी इसका जो है ये 10 होगा। ये 6 होगा तो ये 8 होगा, तभी ये 10 होगा। ट्रिपलेट आप जानते होंगे, 6 8 10, 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो आपका जो डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, 90 के सामने की भुजा है जो कि कर्ण है, और कर्ण 10 है, एक भुजा 6 है, तो एक 8 होगा। अब कहता है कि पूरे का एरिया बताइए। तो अगर हम एक का एरिया निकाल के डबल कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो त्रिभुज AOC, हम AOC की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, यानी कि हम 6 मान लेंगे, और एक भुजा अन्य भुजा 8 मान लिए। 2 से काटेंगे 4, कितना हो गया, 24। अगर एक भाग का मान 24 है तो पूरे का एरिया कितना होगा, 24 दूना 48 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल भी आपको देखने मिल रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति का है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। देखिए एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट भी पूछने का और जानने का प्रयास कर रहा है कि भाई आपको बेसिक आता है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार शंकु यानी कोण की बात कर रहा है, त्रिज्या बड़ी R है और उसकी ऊंचाई बड़ी H है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं पाई R स्क्वायर 1/3 में होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई R स्क्वायर H 1/3 में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि सोचिए LDC के एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले रहा है। इसका मतलब आपको बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए। ये सब सवाल गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से फिर आ गया, ठीक है। ये ट्रिगो जान नहीं छोड़ने वाला है और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, क्योंकि देखिए खाली वैल्यू पुट कर देना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, सवाल आपके हाथ में है। भाई साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 1/2 होता है, जानते होंगे आप। और साइन 30 जो होगा वही कॉस 60 का मान होगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए। tan 60 डिग्री √3 होता है, और cot 30 डिग्री वो भी √3 होता है। तो √3 गुने √3, यहाँ कितना हो गया, हाफ इंटू हाफ। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, दोनों गुना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, तो 2 जोड़ 4, देखिए भिन्न का जोड़ उतना डिफिकल्ट करने काम नहीं है। 2 एकम 2 4 एकम 4, 4 2 6 हो गया, और 4 दूनी 8। इसको 3 से भाग करेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा आपका। इसका मतलब है कि आपका मान आ जाएगा 4 2 6, 6/8 तिया 24। इसको काट दोगे आपका मान आ जाएगा 1/4, ये आपका ऑप्शन में है। तो 1/4 आपका बिल्कुल ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और ज्योमेट्री में किस सेक्शन से, ट्रायंगल से। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छा से सिखाते हैं। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, फिर तो समझिए कि आपके एग्जाम में 1 नंबर आपको पक्का है। इससे भी क्वेश्चन खूब पूछता है। क्वेश्चन करता है कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, मतलब पैरेलल है। AD का मान दिया है, AE का मान दिया है, AC का मान दिया है, BD का मान पूछा गया है। ये हो गया आपका त्रिभुज, इसका नाम ले लेते हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे अगर हम DE, तो देखिए DE खींचेंगे तभी DE और BC देखिए दोनों क्या है, समांतर हो जाएगा। मान क्या क्या दिया है, AD का मान दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, AE का मान दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, और AC यानी यहाँ से यहाँ तक मान दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो हम E और C का मान कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर, पूरा 10 और ये 4, तो ये 6 हो जाएगा।
अब जब इस प्रकार का आकृति आपको देखने को मिले, इस तरह का कंडीशन मिले, तो आप क्या करेंगे, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ठीक है। AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू को पुट करते हैं, तो D हो गया आपका 3, BD हो गया, यहाँ पर BD रख दिए, AE का मान 4 और EC का मान 6। अब देखिए इसमें आप चाहें तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, 2 बटे 3, तो BD गुने 2 हो जाएगा, BD गुने 2 बराबर 3 तिया 9, 2 से काटोगे 4.5 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिस्काउंट यानी कि जिसको आप बोलते हैं बट्टा। सवाल है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य को ही हम MRP कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अंकित मूल्य 900 रुपया है, 10% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। जब भी क्रमागत छूट की बात की जाए या फिर एक से अधिक छूट की बात की जाए, देखिए उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, वो ध्यान से देखिए। यदि जब हमको सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो जो भी अंकित मूल्य दिया रहेगा, आप ध्यान दीजिए कि जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको छूट किससे मिलता है, MRP पे मिलता है। इसलिए हम छूट किस पे लगाएंगे, MRP पे लगाएंगे। ये MRP हो गया। 900 पर 10% छूट दिया तो 90% डिमांड किया, फिर से एक और छूट दिया है 10% का, तो फिर 90% का डिमांड किया। यहाँ से आप काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ऊपर में 3 बार 9 है, ठीक है, 2 2 4 और यहाँ से भी 2 0 कट जाएगा। 3 बार 9 है तो 3 बार 9 का क्यू यानी कितना होता है, 729। अब देखिए इसमें आप एक भी और भी अप्रोच लगा सकते थे कि भाई 9 से कटने वाला कौन होगा, क्योंकि ऊपर में केवल 9 को गुना करना है, तो 9 से कटने वाला के लिए 9 आना चाहिए। इसमें 9 नहीं है, 8 10 ये भी 9 नहीं होगा, 7 4 11 9 20 20 मतलब 9 नहीं होगा, 7 2 9 9 18 18 मतलब कि 9 होगा। तो ये हमारा आंसर था। ये सवाल हम एग्जाम में बिल्कुल बिना पेन छुए, ये बिना काम किए भी सॉल्व कर सकते थे। तो आप ये अप्रोच ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल जो है आपका समय और काम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देखिए कि इसको कितना फास्ट आप कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद किसी काम को क्रमशः 12 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। दोस्तों कुछ बातें आप माइंड में सेट भी रखिए कि 10 12 15, अच्छा मतलब LCM 60 की बात हो रही है। 12 10 15 तो LCM कितना हो जाएगा, 60। ये रवि है, ये मोहन है, ये गोविंद है, तो 60 सेब खाने में 12 दिन, तो एक दिन में 5 सेब, ये एक दिन में 6 सेब, ये एक दिन में 4 सेब। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो ये इसकी क्षमता हो गई 6 5 11 4 15, यानी क्षमता कुल कितनी हो गई, 15। एक दिन में किया गया काम क्या होता है, कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना सेब खा रहा है, 15 सेब। तो टाइम अगर तीनों मिल करके कितना लेगा वो देखिए, कुल सेब खाने में यानी कुल काम करने में 60, 15 के हिसाब से 4 दिन समय लेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप देखिए अगर मान लीजिए कई क्वेश्चन आप सॉल्व किए हुए इस तरह का, तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि भाई 10 12 15 बने 60, 60 मतलब कि ये 5, ये 6 और ये 4, यानी 15 हो गया। 60 बटे 15, आप सीधे इसका आंसर 4 मार सकते थे। तो इस तरह से आपको टाइम कम लगेगा और आप कलम भी उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा कुछ क्वेश्चन, तब आपके सामने ये स्थिति बन के आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल आपका लेते हैं। लाभ हानि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है और ये सवाल है आपका क्रमिक बिक्री पर, यानी एक ने दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरा को बेच देगा और आपको तीसरा कभी चौथा को बेच देगा। या तो आपको अंतिम का मूल्य दिया रहेगा या तो आपको पहले का मूल्य दिया रहेगा। अगर अंतिम का मूल्य दिया रहेगा तो आपको पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछेगा। अगर आपको पहले व्यक्ति द्वारा क्रय मूल्य दिया गया जो है वो अगर दिया हुआ है तो अंतिम का क्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम व्यक्ति कितना में खरीद सकता है या खरीद रहा है। क्वेश्चन कहता है कि रवि एक कुर्सी मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे गोविंद को 20% लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद, देखिए अंतिम व्यक्ति का दिया है, गोविंद 1320 रुपया में खरीदता है तो रवि का क्रय मूल्य क्या है, पहले का पूछा गया है। अब यहाँ मेरा एक टेक्निक याद रखिएगा, अगर पहले का पूछ रहा है तो 100 कहाँ रखना है, ऊपर। लेकिन अगर बाद का पूछ रहा हो, जैसे गोविंद का पूछता, तो हम 100 कहाँ रखते, नीचे। ये पहले का निकालने के लिए और ये बाद को में निकालने के लिए, ठीक है। अब आइए सवाल को चेक करते हैं।
हमको निकालना किसका है, रवि का क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। दाम दिया है 1320। पहले क्या हुआ है, लाभ की हानि, लाभ। जब हम पहले का निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर और लाभ हुआ है तो 110 नीचे, क्योंकि 10% लाभ हुआ है। फिर से 100 ऊपर और नीचे 120। देखिए ये और ये कट गया 2 जीरो। 12 गुने 11, ध्यान रखिएगा, 12 गुने 11 132 होता है। 132 से पूरी कट जाएगा 10 बार में। 10 गुने 100 बराबर 1000। आपका आंसर कितना आ गया, 1000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। खाली आपको ध्यान रखना है कि जब हम अंतिम व्यक्ति का मूल्य हमको पता है, पहले व्यक्ति का मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर रखना है, और जब पहले व्यक्ति का मूल्य पता हो, अंतिम व्यक्ति का निकालना हो तो 100 नीचे रखना है। याद रहेगा। कुछ क्वेश्चन आप बना के देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दिया गया, ये आप कह सकते हैं कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है। इसको बस खाली सॉल्व करना है आपको, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया गया है। तो 3800/25/9 का मतलब फिर से गुना 25/100 का मतलब फिर से गुना 18/100। आप देखिए 9 से काट सकते हैं 2 बार में, और 2 जीरो यहाँ से आप काट सकते हैं। 25 चौका 100 काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे आप 19 बार में। 19 गुने 15 आपको गुना करना है, 19 गुने 15। इसका भी ट्रिक जरा समझ लीजिए कैसे गुना करना फास्ट। तो यहाँ आप गुना कीजिए, 9 पचे 45, 45 का 5 हाथ में 4, 9 एकम 9 और 5 एकम 5, कितना हो गया, जोड़िए, 9 5 14, 14 और 4 18, 1 गुने 1, 1 और 1 हाथ में 2, तो आपका मान हो जाएगा इसका 285। क्या किए, फिर से देख लीजिए, 9 पचे 45, 45 का 5 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 9 एकम 9, क्रॉस कर दिए और दोनों को जोड़ दिए, 9 5 14, 14 और 4 18, हाथ में 1, 1 गुने 1, 1 और 1 हाथ में 2। ये आपका हो गया आंसर। तो एग्जाम में आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई हमको गुना करने में भी टाइम बचाना है, जोड़ने में भी टाइम बचाना है, हर एक जगह आपको सेकेंड में टाइम बचाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो एवरेज से जुड़ा हुआ है। कहता है कि 65 पुरुषों वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों का औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। तो बाद में जुड़ने वाले 5 पुरुषों का औसत आयु क्या है। दोस्तों ये सवाल जो है ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, आप ये सवाल बना सकते हैं, लेकिन अप्रोच आपका क्या होना चाहिए कि कम से कम टाइम आप लें। जो सबसे कम टाइम लेगा इस क्वेश्चन में वही तो सिकंदर है, वही तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि 65 आदमी है और इसका एवरेज कितना है 32, बाद में कितना हो जा रहा है 34। इसका मतलब कि 2 वर्ष आयु बढ़ा दे रहा है। और ये 2 वर्ष आयु बढ़ क्यों रहा है भाई, क्योंकि 5 व्यक्ति शामिल हो जा रहा है एक्स्ट्रा। अब आप यहाँ ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, 2 वर्ष बढ़ा दिया, इसका मतलब कि 65 व्यक्ति जितने हैं, 65 का 65 पुरुष सब 34 करके हो गया, तब तो हो गया एवरेज 34, ठीक है। यानी सब 2-2 करके बढ़ा है, तो 65 व्यक्ति 2 करके बढ़ा तो भाई कितना हो गया, कितना बढ़ा है 130 बढ़ा है। अब जो 5 व्यक्ति है ये भी अपने आप को 34 करके रखेगा, तब तो ग्रुप में शामिल हो पाएगा। तो 34 गुने 5 कितना हो गया, गुना कीजिए, 4 पंचे 20 और 5 या 15, 15 और 2 17, आपका हो गया 0, यहाँ हो गया 7 3 10, 2 1 3, 300 हो गया दोस्तों आपका कुल, जो 5 व्यक्ति अपने साथ उम्र लेके आए, जिसमें से 130 वो बांट दिया है, तभी 32 से 34 हो पाया सबका, और अपना भी 34 करके ये 5 रखा है। तो कुल कितना हो गया 130। 130 ये 5 का ही अधिकार है, तो ये इन 5 का एवरेज हो जाएगा 300/5, आपका आंसर हो जाएगा 60। कोई अधिक गुना भाग नहीं करने प्रयास कीजिएगा, सीधा सीधा आंसर है कि 65 व्यक्ति 32 से 34 हुआ, यानी 2-2 करके सब बढ़ा है, तो 65 दूना 130 बढ़ गया, और वो 5 व्यक्ति भी अपने आप को 34 करके रखा होगा, तब तो ग्रुप में शामिल हो पाएगा। तो 34 पंचे यहाँ से हो गया 170, 170 और 130, 300 हो गया, और ये 300 इन 5 का ही है, तो 300/5 यानी आपका आंसर है 60। उन 5 व्यक्ति का एवरेज आयु या एवरेज एज कितना है 60 वर्ष करके है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है।
साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तो समय बताएं भैया कि समय क्या होगा इसका। तो इससे ऐसे सवाल तो सब कोई बनाएंगे ही, लेकिन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो समझिएगा। जब भी टाइम निकालना हो या तो दर निकालना हो, दोनों में ये टेक्निक आपका काम आ जाएगा। जब ध्यान से समझिएगा, सिंपल काम करना है कि भाई जितना गुना हो गया, कितना गुना हुआ है 5, उससे एक कम करके लिख दो 4। कितना परसेंट का मान दिया गया है 16 नीचे लिख दो, ठीक है। और हमको निकालना है समय 100 से गुना कर देना है, क्योंकि 16% है तो यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा। क्या किए फिर सुन लीजिए, जितना गुना हुआ है उससे एक कम करके ऊपर लिख देना है। कितना परसेंट दिया है 16 यहाँ गुना कर देना है, और समय निकाल रहे हैं तो 100 से आप गुना कर देंगे। 4 से यहाँ काट देंगे 4, और 4 से काटेंगे 25, आपका समय हो जाएगा 25 वर्ष। सिंपल सा ट्रिक है, n-1 बाय रेट इंटू 100, यही आपका फॉर्मूला है टाइम निकालने का। तो आप बहुत ही इजी ढंग से क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लें। अब देखिए भाई, एकदम बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन देने का भाई क्या मकसद है? मकसद है कि ये सवाल तो बनाएगा सब, लेकिन टाइम कौन कम लेता है भाई वो देखना है। कहता है कि x और y का अनुपात 3:2 है, x जोड़ y का मान 90 है, तो x माइनस y का मान क्या निकालना है। इसका मतलब अगर हम x माइनस वाई की बात करें तो 3 माइनस 2 की बात करना होगा, जो कि 1 भाग है। 3 भाग में 2 भाग गया, 1 भाग, खाली हमको 1 भाग का मान निकाल लेना है और सीधा आंसर ठोक देना है। तो 3 और 2 5, 5 भाग को जोड़ने पर कितना मिला है 90, क्योंकि x प्लस वाई, और x प्लस वाई मतलब कितना 3 और 2 जोड़, 3 और जोड़ 2 तो 5, 5 भाग का मान 90, तो 1 भाग का मान 18, और यही 1 भाग अंतर है भाई, तो अंतर का मान कितना आ जा रहा है 18। आप अधिक से अधिक इसको मारने के लिए 3 से 4 सेकंड समय ले सकते हैं और सीधे आंसर का आंसर कर सकते हैं। तो आपका अप्रोच कैसा है एग्जाम में, ये बहुत मायने रखता है। आप किस तरह से सवाल को बनाते हैं, कैसे सवालों को टाइम कम देते हैं। तो दोस्तों कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए और जो है एग्ज़ाम में अच्छा करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।